नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कैंपा की धनराशि वनों के संवर्धन पर हो खर्च। केंद्र सरकार करेगी कैंपा फंड की मॉनिटरिंग। राज्यों को धनराशि का सदुपयोग करने पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तय तिथियों पर ही होंगी जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करने की याचिका खारिज की। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और 13 सितंबर को होगी नीट परीक्षा। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कल हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। प्रदेश में बाधित सड़कों को सुचारू करने में जुटा है प्रशासन। और अल्मोड़ा में 87 स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ। व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेगा 10,000 रुपए का ऋण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यों से कहा है कि कैंपा योजनाओं का पैसा वनों के संवर्धन पर ही खर्च करें। राज्यों के वन मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र कैंपा योजना की धनराशि की मॉनिटरिंग करेगा। बैठक में उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैंपा योजना की कुल धनराशि का 80% पौधरोपण और वनों के संवर्धन पर खर्च होना चाहिए, जबकि 20% धनराशि संसाधनों के विकास पर खर्च की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंपा की धनराशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कि अब कैंपा के पैसे आ गए तो अनेक राज्य समझ रहे हैं कि इसी पैसे से सारी गाड़ियां खरीदनी है, सारी बिल्डिंगें बनानी है। फॉरेस्ट का बजट मानो ऑप्शन हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। फॉरेस्ट का बजट आप सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिलिए, मैं भी अलग से चिट्ठी लिखूंगा। फॉरेस्ट का बजट सालों से कितना 5 साल में बढ़ा है यह हम देखेंगे और उसके बिना कैंपा का फंड नहीं मिलेगा। राज्य का खुद का बजट बढ़ना चाहिए। मैं आज ही एक घोषणा करना चाहता हूं कि कैंपा का जो पैसा मिला है उसका 80% केवल और केवल प्लांटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए मिलेगा। केवल 20% कैपेसिटी बिल्डिंग और बाकी रिलेटेड फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने विभिन्न राज्यों के 11 उम्मीदवारों द्वारा इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के लोगों से अपील की है कि वे घर वापस लौटें और राज्य के विकास में भागीदार बने। मीडिया के साथ वार्ता में उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों का विकास तभी संभव है जब स्थानीय आजीविका के संसाधन विकसित हों और यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में घर लौटे प्रवासियों को रोजगार देने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं उनका समुचित प्रयोग कर स्थानीय विकास संभव है। देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की जो प्रदेश से बाहर हैं वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहाँ पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों। प्रकृति ने जो हमको गिफ्ट के तौर पर दिया है उसका दोहन करें हम लोग।
उसका सदुपयोग करें हम लोग, तो विकास की पर्याप्त संभावना है, रोजगार की पर्याप्त संभावना है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने आज भवाली में 4 करोड़ 26 लाख के रोडवेज बस स्टेशन और मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से ये बस स्टेशन और मल्टी स्टोरी पार्किंग लाभकारी साबित होंगे। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। भवाली एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पर अक्सर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। उसको देखते हुए हमने यहाँ पर 4 करोड़ 26 लाख का पार्किंग का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इसमें लगभग छोटी बड़ी गाड़ियाँ करीब 80 गाड़ियाँ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में खड़ी होंगी और नीचे का जो फ्लोर होगा उसमें 6 बसें खड़ी होने की गुंजाइश हमने रखी है। विधायक संजीव आर्य ने कहा कि यहां पार्किंग की समस्या थी, जिससे पर्यटन सीजन में दिक्कतें हो रही थीं। बस स्टेशन और पार्किंग बनने से समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि विगत 3 वर्षों में हमने बड़ी ईमानदारी से लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप प्रयास किया कि हमारे भवाली शहर के अंदर जो हमारे व्यापारियों की और लोगों की जो सबसे बड़ी मांग थी कि एक मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर निर्माण हो, एक आधुनिक बस अड्डे का निर्माण हो, आज वो धरातल पर उतर आया है। प्रदेश में कल यानी मंगलवार को 3 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अब भी कई स्थानों पर संपर्क मार्ग बाधित हैं और इन मार्गों को सुचारू किया जा रहा है। चमोली में भारी बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुचारू है। अब तक बद्रीनाथ धाम में 10,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। गौचर, कर्णप्रयाग, लंगासू, हेलंग, लामबगड़ सहित कई स्थानों पर भारी मलबा और बोल्डर आने से मार्ग लगातार अवरुद्ध हो रहा है। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के अलावा एसडीआरएफ के जवानों की भी तैनाती की है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और एनडीआरएफ को हमने पूरे यूनिट के तौर पर चमोली में रखा हुआ है। एसडीआरएफ हमारी गौचर में है और जोशीमठ में है, लामबगड़ में है। इसके अलावा हर थाने में कुछ आपदा का प्रशिक्षण पाए हुए हमारे कर्मचारी हैं जो कि प्रथम जो दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर प्रथम जो आपदा और बचाव का कार्य करते हैं। बागेश्वर में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। कपकोट में रात भर हुई बारिश से सरयू नदी उफान पर है। देहरादून में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कई हिस्सों में बारिश हुई है। पहाड़ों में बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कोरोना काल में रेहड़ी और ठेली लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत फेरी लगाने वालों को 7% की रियायती दरों पर 10,000 रुपए तक का ऋण देने की व्यवस्था है। योजना के तहत वेंडर्स को ऋण के लिए किसी वस्तु को गिरवी नहीं रखना होगा। आज अल्मोड़ा नगर पालिका के 87 फेरी व्यवसायियों को इस योजना के लिए चुना गया है। नगर पालिका अल्मोड़ा के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि चयनित फेरी वालों को योजना का लाभ दिया जाएगा। अल्मोड़ा में 87 वेंडर्स को चिन्हित किया गया है और उनके फॉर्म भराए गए हैं। उनका सत्यापन पालिका द्वारा कर लिया गया है और उनको प्रमाण पत्र भी जारी हो गए हैं। 14 में से 2 स्ट्रीट वेंडर्स को संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है, पैसा भी अवमुक्त हो गया है। फेरी लगाने वाली लाभार्थी रेशमा का कहना है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से काम ठप हो गया था। इससे आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि योजना से उन्हें आधार मिला है कि वे दोबारा व्यवसाय कर सकें। इसका मैं भी लाभ ले रही हूँ क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से मेरा काम भी, मैं अचार पापड़ वगैरह बेचती हूँ, जो मेरा ख़त्म हो गया था। अब इसकी योजना में मैं भी लाभ ले रही हूँ। सरकार द्वारा जो 10,000 ऋण योजना है ये बहुत अच्छी है, जिसको इस योजना का लाभ मुझे
मिला है और इस योजना से मैं अपने काम को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। कोरोना काल में शिक्षण व्यवस्था का स्वरूप पूरी तरह बदल रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा डिजिटल और रोजगार परक हो रही है। पंतनगर विश्वविद्यालय के जैव भौतिकी के प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 कोरोना काल में अधिक सार्थक हो सकती है। इस पर जल्द अमल होना चाहिए। प्रोफेसर सिंह हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति का विश्वविद्यालय में सही अर्थों में क्रियान्वयन किया जाएगा। विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला को मजबूत किया जाएगा तथा स्मार्ट क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग जैसे प्लेटफॉर्म सुदृढ़ किए जाएंगे, जिससे डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ओवरऑल क्यूमुलेटिव रूप में क्या हम कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन खड़े कर सकते हैं क्या, जिसमें मल्टी फैकल्टी, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अच्छे अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस बने। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि पंतनगर यूनिवर्सिटी एक अपने आप में एक अच्छा रोल मॉडल, एक अच्छा मॉडल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बन सकता है। क्योंकि पंतनगर यूनिवर्सिटी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल उत्तराखंड के लिहाज से बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू की गई फेसलेस एंड फियरलेस टैक्स पेयर योजना से हरिद्वार का व्यापारी वर्ग खुश है। व्यापारियों का कहना है कि इससे करदाताओं का उत्पीड़न नहीं होगा और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। हरिद्वार के चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल वर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार कर प्रणाली में सुधार के कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फेसलेस करदाता प्रणाली से अब करदाताओं के असेसमेंट को कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ही जांचा परखा जाएगा और यदि मामला स्क्रूटनी में जाता है तो कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा अन्य राज्यों के कर अधिकारियों को ट्रांसफर किया जाएगा और इस संबंध में जो भी सवाल जवाब या स्पष्टीकरण करदाताओं को देना होगा वे सब कंप्यूटर के जरिए हो सकेगा। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है हमें उसको वेलकम करना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए उन्होंने और अब कई स्टेप उठाया उन्होंने कि भाई जो असेसमेंट है, जो पहले इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने जाकर के जो करदाता है वो कागज़ देता था, उसके आधार पे इनकम टैक्स ऑफिसर उसका निर्धारण करता था कि कितना टैक्स बनता है। तो वहाँ पर ये चारों तरफ ये महसूस हुआ कि वहाँ पर जो असेसमेंट होता है उसमें दिक्कतें हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन होने की वजह से बहुत बार ये बात नोटिस होती है कि वहाँ भ्रष्टाचार पनपता है। उसको रोकने का क्या इंतजाम किया जाए, तो उन्होंने फेसलेस असेसमेंट की बात आई। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेता कैलाश केसवानी का कहना है कि फेसलेस करदाता प्रणाली से कंप्यूटर के द्वारा करदाता अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उन्हें अपने क्षेत्र के आयकर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है, ये बहुत बड़ी सराहनीय योग्य है। इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में हमारा कोई पता नहीं लगा कि हमारा हरासमेंट करने वाला कोई अधिकारी कोई नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि रैंडमली अधिकारी सिलेक्ट होगा। कोई भी अधिकारी किसी भी समय कहीं पे भी कोई वो कर सकता है, इसके अंदर केस को हमारे ओपन कर सकता है और उसको देख सकता है। वो तभी हो सकता है जब हमारे कोई वित्तीय अनियमितताएं पाई जाएंगी। जब वित्तीय अनियमितताएं नहीं पाई जाएंगी तो उसको कोई मतलब ही नहीं उठता। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कैंपा की धनराशि वनों के संवर्धन पर हो खर्च, केंद्र सरकार करेगी कैंपा फंड की मॉनिटरिंग, राज्यों को धनराशि का सदुपयोग करने पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तय तिथियों पर ही होंगी जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करने की याचिका खारिज की। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और 13 सितंबर को होगी नीट परीक्षा। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कल हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। प्रदेश में बाधित सड़कों को सुचारू करने में जुटा है प्रशासन। और अल्मोड़ा में 87 स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ।
व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेगा 10,000 रुपए का ऋण। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।